भाई देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ भैया, जो कॉम एडी है वही कॉमेडी है। Oh my God, bro. Oh, hell no. शक्तिमान शक्तिमान शक्ति। बच्चे और बूढ़े दोनों एक समान होते हैं क्योंकि दोनों को अटेंशन चाहिए और अगर वो उन्हें ना मिले तो वो फड़फड़ाने लगते हैं। और बुढ़ापे का साफ साफ असर हमें शक्तिमान अंकल पर दिख रहा है। जैसे मच्छर खून के पीछे पड़ा रहता है, वैसे शक्तिमान अटेंशन के लिए समय रैना के पीछे पड़ा हुआ है। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। अबे गंदे अंडे की पैदाइश, आपकी अम्मा जी ने आई वांट टू हैव बोला था तभी यहाँ बैठकर बकवास कर रहे हो, या आपको भी परी छोड़ कर गई थी उस दिन हॉस्पिटल में। काश उस दिन अम्मा जी आई वांट टू के बीच डू नॉट लगा देते तो एक गंदा अंडा धरती पे कम होता। ये पकड़ के गधे पे बिठाना चाहिए, उस वक्त भी मैंने कहा था उसके शो। क्यों अब सर्कस खोलने का इरादा है? पहले किसी गधे से पूछ लो वो तुम्हारे साथ काम करने के लिए राजी है भी या नहीं। और अगर कोई गधा ना भी माने तो अपनी पीठ पे ही बिठा लेना, वैसे भी दो टांगों को छोड़कर कोई ज्यादा फर्क है नहीं। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अरे सर जी क्या बात कर रहे हो, मेरे कुत्ते की दुम तो सीधी है। अरे सच में मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, देख लो। और इसका कद बिल्कुल आपके करियर जैसा। शुरू तो हुई लेकिन ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाई। और साहब जोक था मतलब क्या होता है? आप और मदर फादर के सामने खड़े होकर उसको गाली देके बोलोगे अरे ये जोक है, तो मदर फादर क्या करेंगे? थप्पड़ नहीं मारेंगे उसको? हर चीज माँ बाप के सामने कहने के लिए कौन कह रहा है? तुम चौथी क्लास में नहीं हो जो हर चीज माँ बाप को बतानी है। ऐसा किया, मेडिटेशन करता था, एक जगह पे आके मेरे को जोक मार के गया। मेडिटेशन करता था, एक जगह पे आके मेरे बियर बाय से मेडिटेशन करता है। एक तरफ विरोध और दूसरी तरफ एक लाइन याद है, पक्का अंकल के पास लेटेंट के मेंबर्स ओनली की सब्सक्रिप्शन थी। मानो या ना मानो, मन ही मन आप भी उसके फैन हो ना, है ना, है ना, है ना, है ना। मैं नहीं गया कपिल शर्मा के शो में और मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ऐसे वाहियात शो पसंद नहीं आते। उस ये बुलाया गया था आपको? ऑफ कोर्स बुलाया नहीं गया था, पर अरे क्या शक्तिमान हर चीज को दिल पे ले लेते हो? नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, वहाँ कामयाब लोगों को बुलाया जाता है, उन्हें नहीं जो जिंदा रहने के लिए किसी के घंटे से लटक रहे हो। इसके चूतड़ों में जलन की इतनी आग है, अगर ये खेत में हगने बैठे तो एक पास से पूरा का पूरा खेत जला डाले। मुकेश खन्ना जो शक्तिमान के लिए जाने जाते हैं, 67 के अब वो हो चुके हैं और अभी भी वो अनमैरिड हैं। ओ अच्छा, मुझे इसके तड़पने की वजह समझ आ गई। इसे किसी डॉक्टर के पास, किसी बाबा के पास, किसी वैद्य के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस भोसड़ी वाले को काम चढ़ा हुआ है, शादी जो नहीं हुई इसे पीके वाली जगह पे ले जाना पड़ेगा। ये मेमोरी और ठोकाई का डायरेक्ट कनेक्शन है। ये बात तो डॉक्टर को बतानी चाहिए भाया। मजो का मजो और इलाज का इलाज। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के लोगों को गालियां देवें। हर 10वीं लाइन के ऊपर उसने माँ बहन की गाली दी है। पक्का गाली नहीं दे सकते? नहीं पक्का नहीं। देख साला तू अभी भी वही का वही है। देख साला तू अभी भी वहीं का वहीं है। वाह, गाली नहीं दे सकते, वाह। ये शब्द तो पूजा के लिए इस्तेमाल होते हैं। साइकिल का भी स्टैंड होता है, ये अपनी बात पे 10 मिनट भी खड़ नहीं पाया। इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसकी भी शिकायत है। मुझे तो यूट्यूब से भी शिकायत है। मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है। आपको शिकायत किससे नहीं है? सिर्फ अपने आप से, क्योंकि आप तो महान हैं। ना किसी के शो को गलत बोलते हो, ना किसी को कुत्ता बोलते हो, ना किसी को बुरा भला बोलते हो। प्यार ही प्यार तो बांटते हो। बस आप जैसे 2-4 और आ जाएं, फिर क्या दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। कुत्ते की दुम से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। हम कुत्ता बोलते हैं, या वो कुत्ता है या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत कर रहा है। ये आदमी प्राचीन समय का है, फिर भी इसने एक ही कहावत सीखी है, कुत्ते की दुम, और फिर भी अपने आप को महाज्ञानी समझता है। ये बंदा नोकिया के फोन जैसा है, एक ही रिंगटोन और वही बार बार बजाता रहता है। अब तो कुत्ता भी कह रहा होगा मेरी दुम तो टेढ़ी है पर तेरा दिमाग भी सीधा नहीं है। आपने ये लाइन तो सुनी होगी, घर पे बुलाया और बजा दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वेलकम मिस्टर सुनील पाल। देखो देखो इनके चेहरे पे मुस्कान होगी भी क्यों ना, जब बकरा खुद चलकर आ रहा है कटने के लिए। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं सर, बस एक ही है, आप ब्रश क्यों नहीं करते हो यार? जो लोग इसे इंसल्ट कह रहे हैं, ये इंसल्ट नहीं फीडबैक है। हाइजीन कोई मजाक थोड़ी है। इन जैसे लोगों की वजह से ही भारतीयों का विदेश में नाम खराब है।
उस दिन आप मेरी फिल्म के प्रीमियर पे चप्पल में आए। ये चप्पल में घूमते हैं, जूता तो इनको पड़ जाता है कहीं से। इतना भी सच नहीं बोलना होता। आजकल बिना फिल्टर के तो रील नहीं बनती, इसने बिना फिल्टर के सारी बात ही बता दी। तुम तो पुरानी बातों को दिल पे ले बैठे, थोड़ा रहम करो। जेन्युइनली मुझे 1 नंबर लगते हैं 10 में से। कम ऑन यार, सुनील पाल कोई रेस्टोरेंट या कोई खाने की आइटम है जो सीधा रेटिंग ही दे डाली? इतना भी बुरा नहीं है सुनील पाल, 2-3 नंबर तो बनते थे। शो का नाम कपिल शर्मा हटा के सुनील पाल रोस्ट कर दो। जी गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।